Good morning, dear students. Our next chapter of economics, human capital formation in India. Chapter number 5th, human capital formation in India. Yani means that by how we can generate our labor skill in India. भाई हम हमारे लेबर स्किल यानी कि भाई जो भी हमारी लेबर है इंडिया के अंदर वो कैसे जनरेट की जाती है, भाई कैसे हमारे वो प्रोडक्शन के लिए भाई अपना कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। भाई द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को देखेंगे। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई एक प्रकार से लिंक को फाइंड आउट कर पाएंगे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर है द नीड फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। भाई गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कितना स्पेंड करने की आवश्यकता है। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंडियाज एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ स्टेट। किस प्रकार से हम इंडियन एजुकेशन अटेनमेंट को देख पाएंगे। सो चैप्टर देखते हैं अब कैसे है भाई हमारा। अल्फ्रेड मार्शल जो कि इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने क्या बताया, द विजडम ऑफ एक्सपेंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फंड ऑन एजुकेशन इज नॉट टू बी मेजर्ड बाय द इट्स डायरेक्ट फ्रूट्स अलोन। एक प्रकार से क्या है, हमें जो पब्लिक और प्राइवेट जो हमारे क्या कहते हैं एजुकेशन फंड्स हैं वो एक प्रकार से मेजर डायरेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। एक प्रकार से प्रॉफिटेबल मेयर इन्वेस्टमेंट होगा क्या करने के लिए, जो कि मासेज ऑफ द पीपल मच ग्रेटर अपॉर्चुनिटी देन दे कैन जर्नली अवेल देमसेल्फ ऑफ। भाई जब वे ज्यादातर जो मास ऑफ पीपल हैं वे अपॉर्चुनिटी ग्रेटर अपॉर्चुनिटी उनके लिए ज्यादातर हो पाएगी। फॉर बाय दिस मीन्स मैनी हु वुड हैव डाइड अननोन आर अनेबल टू गेट द स्टार्ट नीडेड फॉर ब्रिंगिंग आउट देयर टैलेंट एबिलिटीज। भाई ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जो बगैर किसी जान पहचान के संसार में आते हैं और मर जाते हैं। उनकी किसी प्रकार की भाई कोई भी एक प्रकार से जो जरूरत होती है उनकी कोई भी यूटिलाइज नहीं हो पाती है, हालांकि उनमें टैलेंट एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं भाई, थिंक ऑफ द वन फैक्टर दैट हैज मेड ए ग्रेट डिफरेंस द इवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड। परहैप्स it is the man capacity to store and transmit knowledge which he has been done through conversation, through songs and through elaborate lectures. But man soon found out of we need a good deal of training and skill to do this efficiently। यानी एक प्रकार से क्या है भाई, हम एक फैक्टर के बारे में सोचते हैं डिफरेंस भी किस प्रकार से मैनकाइंड की एवोल्यूशन कर पाएंगे। भाई फाइंड आउट करते हैं भाई क्या एक वो पर्सन की कैपेसिटी अच्छी है जो कि स्टोर एंड ट्रांसमिट नॉलेज है जिसके अंदर, और वो कन्वर्सेशन करता है जैसे कि थ्रो सॉन्ग्स के द्वारा वो एक प्रकार से लेक्चर को एलेबोरेट करके समझा करके, या वो एक प्रकार से ज़्यादा इधर वो मैन है वो फाउंड हो जाते हैं, जल्दी पाए जाते हैं क्या करने के लिए, ट्रेनिंग एंड स्किल्स के द्वारा, जिससे कि उनकी इफिशिएंटली थिंग बढ़ जाती है। फिर वी नो दैट द लेबर स्किल ऑन एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट द अनएजुकेटेड पर्सन, हेंस द फॉर्मर इज एबल टू जनरेट more income than the latter and his contribution to economic growth is consequently more। यानी एक प्रकार से वो स्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, भाई उसकी ज़्यादा नॉलेज रहती है बजाय किसके, अनएजुकेटेड पर्सन के, और उसकी जो स्किल्स है वो ज़्यादातर इनकम जनरेट कर सकती है बजाय किसके, जो हमारा अनएजुकेटेड पर्सन होता है उसके बजाय। और वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में भी अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाता है जो एजुकेटेड पर्सन होता है। एजुकेशन एक प्रकार से सो इट इज नॉट ओनली एज द कम फ्रॉम हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन द पीपल बट आल्सो इट्स अदर हाईली वैल्यूड बेनिफिट्स। भाई केवल एजुकेशन हायर इनकम कैपेसिटी को जनरेट नहीं करता पीपल के अंदर, लेकिन क्या और करता है, वैल्यू बेनिफिट भी, जो उच्च मूल्य बेनिफिट होते हैं वो भी प्रदान करता है। इट गिव्स वन ए बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। एक प्रकार से ये सोशल स्टैंडिंग और प्राइड को भी जनरेट करके चलता है। इट एनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइस इन लाइफ। भाई एक प्रकार से लाइफ को अच्छी तरह से बाई चॉइस के तहत भाई जीने के लिए भी बनाता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड दैट द चेंजेस टेक प्लेसेस इन द सोसाइटी। इट इज सिमुलेटेस इनोवेशंस। एक प्रकार से क्या भाई इसमें एजुकेशन का इम्पोर्टेंट बताया, केवल अर्निंग कैपेसिटी के लिए नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा भाई वैल्यू, सोशल वैल्यू और भाई सोसाइटी के अंदर भाई पर्सनैलिटी जनरेट करने के लिए भी एजुकेट करता है। सो
हम अब देखेंगे व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है भाई? जस्ट ए कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्स लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज। सिमिलरली इट कैन आल्सो टर्न ह्यूमन रिसोर्स लाइक स्टूडेंट इन to human capital like engineering and doctors. Societies need sufficient human capital in the first place in the form of the competent people who have themselves been educated and trained as a professor and other professionals. In other words, we need good human capital to produce other human capital, say doctor, engineers. This means that we need investment in human capital to produce more capital out of the human research. यानी मीन्स क्या है भाई? ह्यूमन कैपिटल कौन है? जो फिजिकल रिसोर्स है कि लैंड और को एक प्रकार से फिजिकल कैपिटल जो कि फैक्ट्रीज में एक प्रकार से चेंज करके दिखा दे भाई इस रिसोर्सेज को यूज करके। सो स्टूडेंट है एक प्रकार से ह्यूमन कैपिटल है हमारे फ्यूचर के, जैसे इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। सोसाइटी को ह्यूमन कैपिटल की फॉर्म में बहुत अधिक ही अच्छे जो इंजीनियर और डॉक्टर्स की हमेशा ही नीड रहती है। सो ऐसे पीपल जो अपने आप में एजुकेटेड और ट्रेंड होते हैं वो एज ए प्रोफेसर और अदर प्रोफेशनल के द्वारा किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भाई ह्यूमन कैपिटल जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छी प्रकार से बन सके। अब हम जितना अधिक ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उतना अधिक हमारे ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ रिसोर्स से ह्यूमन रिसोर्स से निकल के आएंगे। यानी मीन्स दैट ये है भाई ह्यूमन कैपिटल एक प्रकार से वो सोर्सेज हैं हमारे पास जो कि प्रोडक्शन को हमारे लिए इफेक्टिव एफिशिएंट फॉर्म में कैलकुलेट करके दिखाते हैं। लेट अस फॉर ए लिटिल मोर व्हाट ह्यूमन कैपिटल मींस बाय पोजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। विद वर्क नीचे दिए गए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ सकेंगे क्या ह्यूमन कैपिटल है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज क्या हैं? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? क्या वही एक प्रकार से ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री में कोई रिलेशन है? Is the formation of human capital linked to man all round development or it is now called human development? एक प्रकार से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या हर प्रकार के मैन के ऑल अराउंड लिंक्ड है या नहीं है, और क्या इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं? और गवर्नमेंट का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया में क्या रोल है, क्या भूमिका है? सो इन क्वेश्चनों के जरिए हम भाई कुछ चीज फाइंड आउट कर पाएंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि इनके बेस पे हम ये जरूर ज्यादातर जान पाते हैं कि हमारे मेजरली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो मेजरली फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। भाई जैसे कि हम जानते हैं कि मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल में एक प्रकार से एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तभी हमारा ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग हो पाता है। एंड देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज एज वेल। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन आर द सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो हमारा किस में रहता है भाई? ह्यूमन कैपिटल में एज एजुकेशन के ऊपर रहता है। उसके बाद उसके भाई हेल्थ के ऊपर आएगा, उसके बाद उसका भाई किस में आएगा? जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन या अदर इंफॉर्मेशन में ज्यादातर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन सोर्सेज के माध्यम से हमें एक एफिशिएंटली और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल मिलता है। व्हाई डू योर पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन? आपके भाई फादर या माता पिता क्यों एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं? स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन by individual is similar to spending on capital goods by companies with the objective of increasing future profit over a period of time। यानी एजुकेशन का खर्च करने का मीन्स क्या है भाई? अच्छी कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए बनाना या ऑब्जेक्टिव द इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर प्रॉफिट के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर भाई क्या करना? ऑब्जेक्टिव को इंक्रीज करना आपके अंदर। सो लाइकवाइज इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम। भाई सीधी सी बात हम कह भी सकते हैं कि आज का जो हमारा एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के इनकम का ऑब्जेक्टिव को इंक्रीज करना होता है यहाँ पे। फिर टेक 3 फैमिलीज फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा, वेरी पुअर, मिडिल क्लास एंड एफिलेंट, वेरी रिच। स्टडी द एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ द फैमिली ऑन द एजुकेशन एंड मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। यानी किसके ऊपर हमें भाई तीनों ही प्रकार के जो स्टेटा फैमिलीज हैं इन तीनों का एक डाटा इकट्ठा करना है कि किस किस प्रकार से मेल और फीमेल के ऊपर ये अपना एक्सपेंडिचर करते हैं। सो हु कैन बेटर? एक प्रकार से लाइक एजुकेशन, हेल्थ इज आल्सो कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट इनपुट्स फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन एज मच एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल्स। भाई एक प्रकार से एजुकेशन की तरह हेल्थ के ऊपर भी एक प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ नेशन के हेल्थ के ऊपर भी खर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु कैन वर्क बेटर? कौन बेटर कर सकता है? एक सिक पर्सन और एक पर्सन विद साउंड हेल्थ। आप एक क्वेश्चन सोच सकते हैं भाई
अच्छा वर्क कौन करेगा भाई, एक बीमार आदमी या एक भाई अच्छी स्वास्थ्य वाला आदमी। ए सिक लेबर विदाउट एक्सेस द मेडिकल फैसिलिटीज कंपेल्ड टू एब्सटेंड फ्रॉम द वर्क एंड देयर इज ए लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी। एक बीमार आदमी जो दवाई लेकर के काम करता है फैक्ट्री के अंदर, वो प्रोडक्टिविटी को लॉस करेगा, कम उत्पादक करेगा। हेंस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन्फॉर्मेशन। तो एज हेल्थ एजुकेशन की तरह हेल्थ के ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन, क्रिएटिव मेडिसिन, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग द इलनेस, सोशल मेडिसिन, spread of health literacy and provision for clean and drinking water, good sanitation are the various form of the health expenditure। यानी एक प्रकार से बहुत सारे हमारे क्या हैं, एक प्रकार से फॉर्म है हेल्थ एक्सपेंडिचर के भाई, जो कि आम जो भी गवर्नमेंट या भाई व्यक्ति अपने हेल्थ के ऊपर जरूर करके चलता है। So health expenditure directly increase the supply of healthy labor forces and this is sources of human capital formation। एक प्रकार से क्या है भाई, ये जितने भी फॉर्म्स थे हमारे, जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन हो गया, क्रिएटिव मेडिकल हो गया, सोशल मेडिकल हो गया, और प्रोविजन फॉर क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन, ये हमारे कुछ ऐसे फॉर्म थे हेल्थ के एक्सपेंडिचर के जो एक प्रकार से अधिक मात्रा में सप्लाई को डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं और लेबर फोर्सेस को क्या करते हैं भाई, ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रॉन्गली जनरेट करते हैं। Firms spend on giving on job training to their worker. This may be take direct different forms. One, the worker may be trained in the firm itself under the supervision. A skilled worker to the worker may spend on campus training. In both these cases, firms incur some expenses. Firms will thus insist the workers should work on a specific period of time after their on-job training, during which is recover the benefit of the enhanced productivity owing to the training। एक प्रकार से क्या है, एक फर्म है भाई जो अपने लेबर के ऊपर क्या है बहुत अधिक भाई उनकी हेल्थ को लेकर के बहुत अधिक प्रोकेशन है और अच्छी तरह से एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जितना अधिक फर्म भाई अपने लेबर को ऑन जॉब ट्रेनिंग या ऑफ जॉब ट्रेनिंग को लेकर जितना एक्सपेंडिचर करेगी उतना अधिक क्या उनके लिए बेनिफिटेड होगा और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। पीपल माइग्रेट इन ए सर्च जॉब ऑफ द फेच दे हायर सैलरीज देन द व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। भाई एक प्रकार से क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत अधिक है, जो कि माइग्रेट करते हैं रूरल से अर्बन एरिया की तरफ, ज्यादातर पीपल जाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन लाइक इंजीनियरिंग डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। जो टेक्निकली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं वो इंजीनियर या डॉक्टर हैं वो दूसरे देश में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हायर सैलरी, क्योंकि वहाँ पे हायर सैलरी है। माइग्रेशन द बोथ दीज केसेज इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेस एंड साइकोस्टिक ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, सोशियो कल्चरल सेटअप भाई एक प्रकार से बढ़ जाते हैं आपके। जो पीपल स्पेंड करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर भाई, क्योंकि जो भी पीपल हैं बहुत अधिक स्पेंड करने लगे हैं लेबर मार्केट में और अदर मार्केट में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल पीपल वांट टू नो that level of salary associated with the various type of job, whether the educational institute provide the right type of unemployable skill and what cost. This information necessary to make the decision regarding investment in human capital as well as efficient utilization of the acquired capital stocks। एक प्रकार से जो human capital है वो efficient utilization of stock तो चाहिए होता है। Expenditure incurred acquiring the information to the labor market and other market is also sources of human capital information। यानी एक प्रकार से जो लेबर मार्केट के साथ साथ अदर मार्केट है उसको भी ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज की बहुत ज़्यादा अधिक जरूरत रहती है और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करने की जरूरत रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद हम भाई फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में जानेंगे और एक प्रकार से जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आप स्टडी जरूर करके देखिएगा भाई, और जो भी हमारे एक्टिविटीज आई हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ तक एक बार जरूर आप करके देखिएगा प्लीज। थैंक यू।